जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। भारत का चिकित्सा विज्ञान आज जो तरक्की के बुलंद सपने देख रहा है, उसको पुंज देने वालों में एक प्रमुख नाम है प्रोफेसर ललित प्रकाश अग्रवाल, जिनके नाम में ही प्रकाश है। संयोग देखिए, प्रकाश के धनी प्रोफेसर अग्रवाल की जन्मतिथि वही है जो महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। तेजस्वी ललित अपने बड़े भाई प्रेम प्रकाश अग्रवाल आईसीएस की तरह गणित पढ़ना चाहते थे। मैथ्स में भी वो अच्छे थे, मगर क्योंकि उन्होंने हम बड़े थे तो उन्होंने देखा कि हमारा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो कहले हम मैथ्स में ही करेंगे। तो हमने कहना बेटा इसमें हमको भैया इसमें हमको कोई ज़्यादा आगे ओपनिंग्स नहीं दिखाई देती, हमने तो कर लिया है, तुम मत करो। तो हमने उनको परसुएड किया कि तुम मेडिकल लाइन में चले जाओ। कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी स्वभाव से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उन्हें प्रवेश मिल गया। जब युवा ललित द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, उसी वक्त देश में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज गया। ऐसे में एक देशभक्त युवक कहाँ रह सकता था पीछे, वो कूद पड़े आंदोलन में। इसकी वजह से उन्हें प्रशासन का प्रकोप भी सहना पड़ा। एमबीबीएस पूरी करने के बाद डॉक्टर अग्रवाल उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। ब्रिटेन में शिक्षा लेते वक्त उनके गुरुजन भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके गुरु और विश्व प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर डेविनपोर्ट ने उन्हें एक पत्र में लिखा, ऑफ ऑल द इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट्स हु हैव बीन एट द मूरफील्ड्स सिंस द वॉर, देयर हैज बीन नो कीनर मैन, नो मैन हु हैज डन बेटर इन हिज एग्जामिनेशंस और वर्कड हार्डर टू गेन एक्सपीरियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट। पढ़ाई के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने भारत आकर अपने कार्य की शुरुआत सिविल सर्जन के तौर पर एक छोटे से कस्बे बिजनौर से की, लेकिन उनकी मंजिल तो कुछ और ही थी। लग गए आगरा और कानपुर में युवा डॉक्टरों का भारत खड़ा करने में। इस वक्त तक प्रोफेसर अग्रवाल की शोध विश्व प्रसिद्ध हो चुकी थी। महज 34 वर्ष की आयु में ही वे प्रतिष्ठित शोध पत्रिका ऑफ्थेल्मोलॉजिका के संपादक मंडल के सदस्य बने। 37 वर्ष की आयु में ही एम्स के प्रोफेसर के रूप में चुने गए। कानपुर में अपनी और पत्नी डॉक्टर सावित्री की धन वर्षा करने वाली प्रैक्टिस नहीं भाती भी कैसे। एम्स में अपने सपनों को साकार करने का अवसर जो मिल गया था, इस सपने के पीछे एक दर्द छुपा था जो उन्हें लंदन में पढ़ाई के वक्त मिला था। उन्हें पूजनीय मानने वाले डॉक्टर अग्रवाल के उसी दर्द को बताते हैं प्रोफेसर पीके खोसला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मैं डॉक्टर पी.के. खोसला, डॉक्टर एल.पी. अग्रवाल जो हमारे गुरु थे उनके लिए प्रणाम करता हूँ। वहाँ कुछ ऐसी बात हुई कि लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ आते हो और वहाँ आपके यहाँ इंडिया में कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताते थे कि हमने उनको कहा कि मैं इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करूँगा जहाँ के तुम लोग आओगे और काम करोगे। उस वक्त तक प्रोफेसर अग्रवाल के साथ कई उपलब्धियां जुड़ चुकी, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल के एम्स परिसर में ही देश को आत्मनिर्भर बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना। प्रोफेसर अग्रवाल के आरपी सेंटर बनाने के पीछे एक सोच थी, सब स्पेशलिटीज़ जो हैं आई की उनको डेवलप करें ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें बाहर विदेशों में कैंडिडेट्स को, डॉक्टर्स को ना भेजना पड़े। क्योंकि प्रोफेसर जानते थे देश के हालातों के बारे में। डॉक्टर अग्रवाल बहुत डायनामिक थे, हमेशा सोचते थे कि किस तरह से हम अपने आप पे निर्भर हो जाएं और विदेशों पे निर्भरता कम होती जाए। तो बहुत मेहनत हमसे भी करवाई, वो खुद तो बहुत मेहनती थे ही, सुबह से लेकर रात तक डिपार्टमेंट की ही बात सोचते थे, डेवलपमेंट की बात सोचते थे। प्रोफेसर एल.पी. अग्रवाल is among the giants of global ophthalmology, and in Indian ophthalmology his record is unsurpassed. Professor Agarwal was a superb clinician, an outstanding teacher. He was an outstanding teacher. I saw, as being his resident, that he was extremely disciplined. He was understanding all the needs of the kind of residency got for postgraduate work. प्रोफेसर मदन मोहन बताते हैं, आरपी सेंटर के पीछे प्रोफेसर अग्रवाल की दूरदृष्टि। राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर शुरू से ही उसकी जब नींव रखी गई, जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स बने, उसमें था कि हमें टीचर्स को ट्रेन करना है और टीचर्स को ट्रेनिंग में रिसर्च कंपोनेंट भी ऐड करना है। उससे ये गवर्नमेंट ने इसको एपेक्स इंस्टीट्यूट बनाया अंडर द नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। वे भारत में आई सेंटर और आई बैंक की उपयोगिता जानते थे। हम लोगों ने बहुत सारे कार्नियल सर्जन्स ट्रेन किए और डिफरेंट रीजनल इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी कार्नियल सर्जरी में ख़ास तौर पे, और उससे उन्होंने अपने अपने एरिया में भी जाके आई बैंक खोले। जब देश में डॉक्टर अग्रवाल ने आई सेंटर और राष्ट्रीय नेत्र बैंक की नींव रखी, उस वक्त देश में कॉर्निया की कमी थी। जो हुई, उन्होंने वो सेंटर तो बनाया, उसकी देखा देखी हम लोगों ने सेंटर बनाया वहाँ पर। तो जैसे न्यूरोसाइंस और कार्डियोथोरेसिक सेंटर बने, वो जब हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने ऐसा बनाया है और ये पॉसिबल है इस देश में ऐसा करना, तो ये जो बाद में सेंटर बने वो एक तरह से दे वर मॉडल्ड ऑन द सेंटर दैट ही क्रिएटेड। प्रोफेसर अग्रवाल की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत सामने आने लगी। विदेशी भी सोचने पर मजबूर हो गए। एक वहाँ का सीनियर रजिस्ट्रार इंडिया आ रहा था। मैंने कहा, यू विजिट माई इंस्टीट्यूशन, द आरपी सेंटर इन दिल्ली। ही सेड, दैट्स ऑल? I said yes, and I rang up Dr. Agarwal कि मैंने ऐसे ऐसे कहा है। When that person came here, he met Dr. Agarwal and he said that one of your students is there in England and has asked me to
see you here. In which subject do you want me to lecture? Dr. Agarwal said, no, I don't want you to lecture. I want you to interact with my students. जब वो सीनियर डॉक्टर इंग्लैंड वापस मिला मेरे को, and he was so pleased that he always used to tell me that I could not believe that such a center can exist in India. Dr. Agarwal always used to say that those of us that came abroad are the brand ambassadors of the ophthalmology training in India, and to have accomplished that with great rigor and efficiency. His education training program at RP Center was exemplary and matchless even at the Institutes of Higher Learning in USA and Europe. भारतीय छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे भारत सरकार के पहले ऑनरेरी ऑफ्थेल्मिक एडवाइजर बने। डॉक्टर अग्रवाल को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित केवल 60 सर्वोच्च नेत्र वैज्ञानिकों की संस्था ऑफ्थेल्मिक इंटरनेशनल के भारत के पहले और एकमात्र सदस्य थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्रोफेसर अग्रवाल ने एशिया और अफ्रीका में अंधेपन को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई। देश विदेश के वरिष्ठ डॉक्टर उन्हें भारत में ऑफ्थेल्मोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय देते हैं। एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर परिसर में स्थित ऑफ्थेल्मिक रिसर्च एसोसिएशन का पुस्तकालय उनके सम्मान में उनके नाम पर कर दिया गया। डॉक्टर अग्रवाल के परिवार की एनजीओ संकल्प ने रोटरी क्लब अपटाउन दिल्ली के सहयोग से डॉक्टर एलपी अग्रवाल रोटरी मेमोरियल आई बैंक की स्थापना की। इस आई बैंक का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद हामिद अंसारी ने 26 दिसंबर 2011 को किया। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल अपने जीवन काल में ही नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में महानतम हस्ती बन चुके थे। डॉक्टर Agarwal was a legendary figure, and his pioneering work is something which I hope will for many more such eye banks coming up in the country. प्रोफेसर अग्रवाल सच्चे कर्मयोगी थे। ऐसे कर्मयोगी कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। जीवन की अंतिम सांस लेने से मात्र आधा घंटा पहले ये कर्मयोगी इंडिया हैबिटेट सेंटर में सेमिनार के आयोजन की व्यवस्था में सक्रिय भाग ले रहे थे। आज इस दूरदृष्टा और कर्मयोगी की कमी खलती रहेगी। ऐसे प्रेरणाविद को शत शत नमन।